गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो हमारी एक एक्सपेरिमेंट है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से रिलेटेड, उस एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटिकल पार्ट अभी हम बताएंगे, फॉलोड बाय एक्सपेरिमेंट आप करेंगे अपनी लेबोरेटरी के अंदर। तो हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से रिलेटेड। ये कंडक्टोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है, आखिर ये हम यूज क्यों करते हैं, कैसी होती है ये टाइट्रेशन। आपको देखो साइड में एक टाइट्रेशन होती हुई आपको दिख रही है ना बेटा। इसमें सबसे ऊपर हमने क्या ले रखी है, दैट इज द ब्यूरेट। देखो ये हमारे पास यहाँ पे ब्यूरेट है, दैट इज ब्यूरेट। ये ब्यूरेट हमने ली है। नीचे हमारे पास ये टाइट्रेशन फ्लास्क बेटा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज द टाइट्रेशन फ्लास्क। हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन को हम ब्यूरेट के अंदर फिलअप करके रखते हैं और दूसरे सॉल्यूशन को हम टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा के टाइट्रेशन फ्लास्क में हमने सॉल्यूशन कौन सा लिया, कितना लिया, किस अमाउंट में लिया और कैसे लिया। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपके पास पहले से होना चाहिए एक बीकर। देखो स्टेप से उसमें आप क्या करते हैं, आपके पास होती है पिपेट। देखो स्टेप से पिपेट, देखो इस ये शेप होती है पिपेट की। इस पिपेट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो जो भी पिपेट होगी इसके ऊपर हो सकता है लिख रखा हो 10 ml 20 ml ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। आप इसको सक करेंगे माउथ की हेल्प से। आप ऊपर से देखो यहाँ से आप सक करते हैं, सक करेंगे आप इसको, और यहाँ पे एक मार्क लगा होता है, देखो ऊपर यहाँ पे मार्क, इस मार्क तक आप सक करेंगे। सॉल्यूशन थोड़ा इससे ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन ध्यान रखें सकिंग के दौरान आपकी जो ये पिपेट है, पिपेट आपके सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल डिप रहनी चाहिए। जब भी आप इसको सक करें विद द हेल्प ऑफ द माउथ, जो भी आपका सॉल्यूशन है सक करें, बिल्कुल ये डिप रहनी चाहिए आपकी पिपेट, PIPE पिपेट, ये आपकी बिल्कुल डिप रहे। उसके बाद मान लीजिए सॉल्यूशन देखो थोड़ा ऊपर तक चला गया, देखो यहाँ तक, तो आप क्या करें, अपनी 4 फिंगर जैसे ही आप माउथ से खींचते हैं उसके बाद इसके देखो यहाँ पे टॉप के ऊपर, यहाँ पे आपकी 4 फिंगर आ जानी चाहिए। ध्यान रखें कोई और फिंगर आप ना लगाएं, कई बार बच्चे थंब लगा देते हैं। ये ध्यान रखें, यहाँ पे आपको अपनी 4 फिंगर एकदम प्लेस करनी इसके टॉप के ऊपर और उसको प्रेस कर लें, और ये डिप रहे, पिपेट फिर भी डिप रहे। फिर आप क्या करेंगे, जो इसका ये बल्ब दिख रहा है यहाँ पे, बल्ब वाला पोर्शन, आप इसको डिप किए किए इसको रोटेट करें, ऐसे गोल गोल घुमाएं आप इसको, ऐसे गोल गोल घुमाते रहे ऐसे। देखो जैसे मेरे पेन को देखो, जो मेरे को आपको दिख रहे होंगे, देखो ऐसे ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल, ऐसे ऐसे कोई स्टेप से आप घुमाते रहे पेन को, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे आप इस पिपेट को घुमाते रहे। घुमाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर रिलीज होगा आपके। देखो ऊपर 4 फिंगर, आप देखो पेन के ऊपर देखो मैंने 4 फिंगर लगा रखी है, और इस टाइप से जब आप इसको घुमाएंगे तो प्रेशर रिलीज होगा टॉप के ऊपर। तो एयर पैसेज मिलने से ये ड्रॉप बाय ड्रॉप देखो अंदर ही अंदर ऐसे निकलता चला जाएगा, देखो ऐसे निकलेगा और इस मार्क तक आ जाएगा सॉल्यूशन। मींस 10 ml हो गया हमारा। 20 ml की पिपेट है तो 20 ml हो गया। फिर इसको हम इस टाइट्रेशन फ्लास्क में डाल देते हैं। तो ये तो हुआ प्रोसीजर कि हम टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन किसकी हेल्प से लेंगे, वो हम लेंगे विद द हेल्प ऑफ द पिपेट। और पिपेट को कैसे करेंगे यूज, उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन उसको हम ब्यूरेट के अंदर फिलअप कर लेते हैं। देखो ये जो ब्यूरेट दिख रही है इसके टॉप के ऊपर, देखो यहाँ पे टॉप के ऊपर हम ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं डालते, हम ऊपर इसके ऊपर लगाते हैं यहाँ पे फनल, ऊपर हम फनल लगाते हैं सबसे पहले, और फनल की हेल्प से हम अपना सॉल्यूशन इसके अंदर डालते हैं। बीकर के अंदर हमारा सॉल्यूशन होगा दूसरा, वो हम फनल के अंदर से इसमें डाल देंगे ब्यूरेट के अंदर। और जैसे ही आप डाल दें उसके बाद अपनी फनल को यहां से तुरंत रिप्लेस कर दें, हटा दें आप इसको, फनल को हटा देंगे आप, फनल को आप जब की जब हटा देंगे। फिर जो भी रीडिंग आए, अगर मान लीजिए सबसे ऊपर देखो नीचे आपकी जो रीडिंग है टॉप में 0 लिखा मिलेगा, अगर 0 से ऊपर चला गया तो नीचे देखो ये जो टैप है जो हम ओपन कर रहे हैं, देखो अपनी फिंगर की हेल्प से, देखो ये यहाँ पे स्टेप को ओपन कर रहे हैं, आप थोड़ा इसको ओपन करें, नीचे आने दें, एयर बबल ना दिखे। पूरी की पूरी ब्यूरेट के अंदर ऊपर से नीचे तक देखो, ये नीचे वाला देखो ये जो पोर्शन, यहाँ पे भी एयर बबल आपको नहीं दिखना चाहिए। इस पोर्शन के अंदर एयर बबल है तो आप इसको ओपन करें, नीचे से सॉल्यूशन को निकलने दें, फिर देखेंगे एयर बबल चला गया। जाने के बाद ऊपर आपने रीडिंग देखी 2.5 है, 3.5 है, जो भी है वही आपकी इनिशियल रीडिंग कहलाती है। आपको फिक्स नहीं करना कि 2.0 ही इनिशियल रीडिंग होनी चाहिए या 0.0 ही इनिशियल रीडिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो भी रीडिंग आपको दिखे वही आपकी इनिशियल रीडिंग कहलाती है। वो आपने ले लिया। उसके बाद नीचे देखो आपको पिंक पिंक दिख रहा है, आपने क्या किया था, पिपेट की हेल्प से टाइट्रेशन फ्लास्क में जब सॉल्यूशन डाला, मान लीजिए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है ये, कैसी टाइट्रेशन है ये, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो आप क्या करते हैं इसमें, आप इसके अंदर इंडिकेटर डाल देते हैं। आप बड़े ध्यान से सोचिए और मेरे को एक चीज बता दें आप जल्दी से,
देखो पहले कोई पिंक कलर नहीं था, फिर एकदम पिंक आ रहा है, बट इट मींस, बोलो टाइट्रेशन फ्लास्क में नीचे कौन सा सॉल्यूशन है, NaOH है या एसिड है, बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। पहले पिंक कलर नहीं है, बाद में देखो पिंक कलर आ जाता है, एंड पॉइंट मींस पिंक कलर का आना। मेरे को सिर्फ ये बताओ ब्यूरेट में एसिड है या बेस, ऐसे नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क में एसिड है या बेस, किसी एक जगह पे एसिड है, किसी दूसरी जगह पे बेस, जल्दी से मुझे ये बता दो कौन सी जगह पे क्या है। इंडिकेटर फिनोक्सीन हमने डाल रखा है टाइट्रेशन फ्लास्क में, ये 20 ml या 10 ml पिपेट की हेल्प से हमने सॉल्यूशन डाला, उसके बाद हमने इसमें क्या डाला, हमने डाला इंडिकेटर, और इंडिकेटर भी बेटा हमने कौन सा लिया, ये नॉर्मल टाइट्रेशन के साथ हम कंपैरिजन करेंगे अपनी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का। इंडिकेटर हमने लिया एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनोक्सीन, फिनोल्थलीन, पीएच साइलेंट होता है। बताओ बेटा कौन बताएगा, शाबाश जल्दी बताओ। एसिड एसिड। हाँ नीचे आपका एसिड है, क्योंकि जो फिनोक्सीन इंडिकेटर होता है एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस होता है, तो नीचे एसिड है, फॉर एग्जांपल हमने HCl ले लिया, और ऊपर हमने क्या ले रखा है ब्यूरेट के अंदर, बेस NaOH। तो जैसे ही हमारा एंड पॉइंट आता है, जिसे इक्विवेलेंस पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन देयर इज ए डिफरेंस इन बिटवीन द एंड पॉइंट एंड द इक्विवेलेंस पॉइंट। बेटा ये सभी बच्चे ध्यान दें, एक दो शब्द होते हैं, वन इज द एंड पॉइंट एंड अदर वन इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, दूसरा होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट देखो अभी इनमें थोड़ा डिफरेंस बताते हैं आपको क्या है। देखो जो ये टाइट्रेशन है, जो एक सिंपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है जिसमें आपने इंडिकेटर भी यूज किया, देखो एकदम पिंक कलर आ गया, हो सकता है हमारे पास तो बिल्कुल लाइट पिंक कलर आना चाहिए, क्या पता ऊपर से जो आपने NaOH डाला वो थोड़ा सा ज्यादा डल गया हो, आप तो वही अपना एंड पॉइंट मान लेंगे ना कि इतना NaOH डाला और आपका पिंक कलर आ गया, लेकिन क्या पता आपसे थोड़ा ज्यादा डल गया हो। तो जो जहां पे एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो गई, देखो HCl इज एसिड, देखो HCl इज एसिड प्लस इसमें आपने क्या डाला बेटा, NaOH। HCl के अंदर कौन कौन से दो आयन हैं, एक तो H पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव। NaOH में कौन से दो आयन हैं, एक तो Na पॉजिटिव, दूसरा OH नेगेटिव। इनके बीच देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चली, न्यूट्रलाइजेशन मींस न्यूट्रल, देखो वाटर बन गया इसके अंदर, देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव के मिलने से एक तो वाटर बन गया, प्लस सोल्ट बन गया NaCl, इस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोल्ट बन गया आपका। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये आपकी, जिसमें हीट भी रिलीज होती है। हमें खैर यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स नहीं देखनी कि कितनी हीट रिलीज हुई, हमें सिर्फ यहाँ पे कंडक्टेंस मेजर करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में, लेकिन सिंपल जो टाइट्रेशन है इसमें तो हमें कंडक्टेंस भी मेजर नहीं करनी, सिंपल एंड पॉइंट हमें देखना है। अब ये जो दो सॉल्यूशन थे हमारे पास, इनमें से देखो क्या क्या था, मान लीजिए NaOH की नॉर्मेलिटी नोन है हमारे लिए, मान लीजिए इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, एंड पॉइंट जब भी आया तो वॉल्यूम जो यूज हुआ, देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम जो यूज हुआ वो V1 हुआ, लेकिन ये जो वॉल्यूम यूज हुआ ये आपका एंड पॉइंट है, क्योंकि ये ठीक हो भी सकता है ठीक ना भी हो, क्या पता ऊपर से NaOH की 1-2 ड्रॉप्स हमसे ज्यादा गिर गई हो, तो जो बिल्कुल ठीक नहीं होता, जो नियर अबाउट होता है उसे आप एंड पॉइंट कहते हैं, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट बता दे कि हाँ बिल्कुल सही उतना ही हमने NaOH ऊपर से डाला, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। में जो एग्जैक्ट एंड पॉइंट होता है उसे हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। तो जो ये सिंपल टाइट्रेशन होती है, इनकी हेल्प से इक्विवेलेंस पॉइंट को निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है, हो सकता है ठीक निकल भी जाए, हो सकता है ठीक ना भी निकले। क्लियर, आगे बेटा बात समझ में एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में, बोलो बेटा। हाँ जी बेटा बोलो शाबाश जल्दी से, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। मेरी आवाज आ रही है बेटा अच्छे से आपके पास? जवाब दो बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, साथ के साथ जवाब दिया करो बेटा, एकदम मेरे बोलते ही साथ। तो ये हुआ एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच का डिफरेंस, और ये हुई हमारी सिंपल टाइट्रेशन। और इसमें आप क्या करते हो, मान लीजिए NaOH की नॉर्मेलिटी हमारे लिए N1, वो एक नोन है, इसकी जो वॉल्यूम है वो हमने टाइट्रेशन की हेल्प से हमने डिटरमाइन कर ली, विद द हेल्प ऑफ द टाइट्रेशन V1 भी हमारी निकल गई। नीचे जो HCl ले रखा है इसकी नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है N2,
इसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी, कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। इसका वॉल्यूम हमारे लिए नॉन था, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ पिपेट ही हमने इसके अंदर HCl डाला था, 10 ml डाला हो चाहे 20 ml डाला हो। तो फिर सिंपल हमारी टाइट्रेशन चल जाती है, N1V1 इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, N2V2। देखो N1 इधर हमने लिख दिया, दैट इज अबाउट द बेस, और इधर हमने लिख दिया अबाउट द एसिड। N1 भी नॉन है, V1 भी नॉन है जो टाइट्रेशन से पता चला, V2 इज नॉन क्योंकि पिपेट की हेल्प से हमने एसिड लिया था, और ये जो N2 है ये हम डिटरमाइन कर लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मेलिटी ऑफ द HCl। तो इस टाइप से सिंपल टाइट्रेशन की हेल्प से हम नॉर्मेलिटी HCl की डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान हमने बताया एंड पॉइंट हमारा करेक्ट हो भी सकता है, ना भी हो, हमें तो इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना होता है। तो जो एग्जैक्ट एंड पॉइंट है उसी को इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। आपने देखा इसमें इंडिकेटर की भी जरूरत पड़ती है, आपने देखा इसमें ज्यादा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, आपने देखा इसमें जब आप ऊपर से NaOH डालेंगे नीचे एसिड के अंदर तो आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ता है, आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ती, कभी ज्यादा NaOH ना डल जाए। इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट भी करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि ये जितनी भी प्रिकॉशंस हमें रखनी थी यहाँ पे, ताकि वो प्रिकॉशन ना रखनी पड़े। इसीलिए यही सेम नॉर्मेलिटी इसी एसिड की हम एक दूसरा तरीका और है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हमारा अगला तरीका है, वो हमारी जो अगली टाइट्रेशन है वो कहलाती है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बिल्कुल इसी जैसी होगी, सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा उसमें। देखो वो डिफरेंस क्या होगा, उसके दौरान हम क्या करेंगे कि नीचे जो हमने यहाँ पे क्या क्या लिया बोलो, ये जो हमारी टाइट्रेशन फ्लास्क है, इस टाइट्रेशन फ्लास्क की बजाय हम यहाँ पे एक बीकर ले लेते हैं, सॉल्यूशन वही डालेंगे बिल्कुल नॉन अमाउंट का, जैसे अभी हमने HCl लिया, बिल्कुल सेम ब्यूरेट भी लेंगे। ध्यान दें, देखो मैं क्या क्या आपको कह रहा हूँ, हम ब्यूरेट भी लेंगे, हम नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क भी लेंगे, उसकी जगह अक्सर हम बीकर ले लेते हैं। लेकिन साथ के साथ एक काम हम करेंगे यहाँ पे, वो क्या कि हम साथ में इसको अटैच करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको कहते हैं कंडक्टोमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टोमीटर। हम एक इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, देखो ऐसे एक इलेक्ट्रोड लेंगे हम, देखो जैसे मैंने शो कर दी, देखो रेड कलर से ऐसे, दैट इज द इलेक्ट्रोड। देखो एक इलेक्ट्रोड है ये मैंने डिप कर दी, इसकी जो वायर थी इस वायर से हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होगा हमारे पास रखा होगा अलग से, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टोमीटर। यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले होगा जिसके अंदर हमारी देखो ऐसे रीडिंग आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक सेंसिटिविटी मीटर का एक स्विच होता है, इसमें जो रीडिंग आएगी किस लेवल तक लेके जानी, किस डेसिमल तक, वो हमारे पास स्विच होता है। इस इंस्ट्रूमेंट के बैक में ऑन ऑफ का स्विच होता है, इसमें कैल का बटन होता है, CAL कैल का स्विच होता है, जिसकी हेल्प से हम शुरू में इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज करते हैं। फिर इसके अंदर एक बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कंडक्टोमीटर, कंडक्टेंस, हम कंडक्टेंस के ऊपर स्विच को ले जाते हैं, फिर हम कंडक्टेंस मेजर करना शुरू कर देते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो सिंपल टाइट्रेशन और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को अगर आप देखें तो बाहर से जब आप देखते हैं तो क्या फर्क नजर आएगा। सिंपल टाइट्रेशन में सिर्फ एक आपको ऊपर क्या दिखाई देगी, ब्यूरेट, और नीचे आपको क्या दिखाई देगी, टाइट्रेशन फ्लास्क, जिनको आप सॉल्यूशन, दो अलग अलग सॉल्यूशन लेके उनके बीच टाइट्रेशन करते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या एक अलग चीज आप ले लेते हैं, एक तो आप इलेक्ट्रोड लेते हैं, जो नीचे आपने टाइट्रेशन फ्लास्क ली जिसकी जगह हम बीकर ले लेते हैं ताकि उसका माउथ ब्रॉड रहे, क्योंकि इस टाइट्रेशन फ्लास्क का देखो माउथ तो नैरो है, इसमें नहीं डलेगी हमारी इलेक्ट्रोड, नहीं तो हम इसको भी ले लेते हैं। फिर हम इसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं और फिर उसकी थ्रू वायरिंग हम कनेक्शन कर देते हैं, किसके थ्रू, ये कंडक्टोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होगा, और सीधी हम कंडक्टेंस मेजर कर लेते हैं। कुछ एक स्विच होते हैं, उनको एक मैनुअल भी गिवन होती है बेटा, जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट आते हैं ना कंडक्टोमीटर, इनके साथ एक बुकलेट मिलती है एक पेज की, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको कैसे हम हैंडल करें, उसमें जो जो भी स्टेप लिख रखी होती है उन्हीं को हम फॉलो कर लेते हैं, और हमें मेजर करनी होती है सिर्फ इसमें कंडक्टेंस। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात आ गई समझ में यहाँ तक। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का फायदा क्या था, देखो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का फायदा ये है, इंडिकेटर यूज नहीं करना। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का फायदा क्या है, प्रिकॉशन ये नहीं रखनी कि धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालें ऊपर से। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हर बार इक्वल वॉल्यूम डाल देंगे, ऊपर से 2 ml डाला, कंडक्टेंस मेजर कर ली, 2 ml डाला ऊपर से, कंडक्टेंस मेजर कर ली, फिर 2 ml डाला, एंड सो ऑन, ऐसे हम कंडक्टेंस मेजर करते चले जाएंगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम बताते हैं कि जो कंडक्टोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है, इसमें देखो और हमें क्या दिखेगा, देखो ये हमने आपके सामने डायग्राम दिखाया, दिख गया ना बेटा, डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही। साइड में तो हमारे पास सिंपल टाइट्रेशन चल रही है देखो, और इधर कौन सी, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ऊपर उसी टाइप से बोलो। हम देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको बता दें कि आपने ऊपर क्या लिया नीचे क्या लिया,
आप चाहे ऊपर और नीचे दोनों में से कोई भी चीज को आप चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि आप ऊपर ही HCl लें, नीचे NaOH लें। आप ऊपर NaOH ले सकते हैं, नीचे HCl ले लेते हैं, लेकिन आमतौर पे हम नीचे NaOH ले लेते हैं और ऊपर हम क्या ले लेते हैं, HCl। HCl की हमें स्ट्रेंथ निकालनी है, HCl की हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, HCl की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। नीचे NaOH ले लिया हमने। अब उसमें एक चीज और प्रिकॉशन हमें रखनी होती है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में, कि इस पूरी टाइट्रेशन के दौरान देखो जो नीचे आपको देखो ये सॉल्यूशन दिख रहा है इस कंटेनर में, देखो जो हमने NaOH लिया, इसके वॉल्यूम के अंदर ज्यादा चेंज ना आए। बोलो उसके लिए क्या करें, बताओ बेटा शाबाश, क्या करें? इसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। बोलो क्या करें इसके लिए, सोचो सोचो बेटा क्या करें। देखो मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है आपको समझाने के लिए, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। देखो बीच में इक्वल टू का साइन है, एक साइड में मैंने लिख दिया NaOH, ध्यान दे बेटा NaOH, और दूसरी साइड में मैंने लिख दिया HCl, देखो एसिड। मैंने ये कहा कि नीचे बीकर के अंदर हमने NaOH ले रखा है, और मान लीजिए ये NaOH हमने ले लिया 20 ml, मल्टीप्लाइड बाय इसकी कोई भी नॉर्मेलिटी है N1, ये ले लिया हमने। उसके बाद इधर हमने नॉर्मेलिटी HCl की निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे V2 है, जो टाइट्रेशन की हेल्प से हम डिटरमाइन कर लेंगे। आप रिवर्स भी कर लेना बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नीचे HCl ले लेना, ऊपर NaOH ले लेना, इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। तो अक्सर जब आप करें भी गए ना अभी लैब के अंदर, तो आप पता है क्या करेंगे, आप ऊपर HCl नहीं लेंगे, आप ऊपर NaOH लेंगे यहाँ पे। नीचे आप HCl NaOH नहीं लेंगे, नीचे आप क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे आप HCl लेंगे। क्लियर हो गया इतना जो मैंने अभी आपको समझाया था? तो NaOH आप ऊपर से डालेंगे, तो ऊपर से डालेंगे तो टाइट्रेशन के बाद, तो इसलिए हम इसको V1 ही कह देते हैं। वॉल्यूम HCl का आप नॉन लेंगे, ये N2 हमें निकालनी है। अब बताओ बेटा क्या करें हम, क्या प्रिकॉशन रखनी जरूरी है? देखो ये प्रिकॉशन रखनी जरूरी है कि नीचे जो भी सॉल्यूशन आप लें, ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है जो NaOH आप लेंगे, हम आपको ये जरूर बता देंगे कि जो HCl है यहाँ पे जो आपने लिया, इसकी नॉर्मेलिटी नियर अबाउट, जब आपका एक्सपेरिमेंट होगा तो ये कह देंगे कि इसकी जो नॉर्मेलिटी है, इसकी नियर अबाउट हम कह देंगे, मान लीजिए इसकी N/20 है, मान लीजिए नॉर्मेलिटी। ये नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो हमें निकालनी है। तो NaOH की कितनी ले, इससे 10 गुना ज्यादा। 10 गुना ज्यादा बोलो कितनी हो गई, N/20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, बोलो कितनी हो गई, ये कट गया, बोलो कितना आ गया, N/2। भाई बेटा बात समझ में? फिर आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि ऊपर से जो NaOH हम डालेंगे वो हमें कम से कम डालना पड़े। उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा ले ली, उसकी ताकत ज्यादा ले ली हमने, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली। फॉर एग्जाम्पल देखो ऊपर कैलकुलेशन में आपको करके दिखाता हूं। मान लो आपके पास नीचे जो HCl आपने लिया, वो आपने मान लीजिए 20 ml ले लिया, देखो मैंने 20 लिख दिया HCl के साथ। मान लीजिए इसकी नॉर्मेलिटी जो है वो देखो N/20 है ऐसे, और मैंने यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी ले ली दूसरे की, 1/2 NaOH की। वॉल्यूम कितना यूज होगा बोलो उसका वॉल्यूम इसका 10 टाइम कम ही यूज होगा, मतलब ये यूज हो गया देखो 2 ml, देखो ऐसे यूज हो गया। इसकी नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है N2, देखो 2 ml ही यूज हुआ ना, देखो NaOH का जो ऊपर से हमने डाला 2 ml ही, मतलब नीचे जो HCl हमने लिया इसके वॉल्यूम के अंदर बहुत ही कम चेंज हुआ, बहुत ही कम चेंज हुआ। एंड पॉइंट भी आ गया, सिर्फ 2 ml डालने से हमारा काम चल गया, मींस वॉल्यूम के अंदर ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा कब किया जा सकता है, जब नीचे जो सॉल्यूशन ले HCl, ऊपर जो आप सॉल्यूशन ले NaOH, उस NaOH की स्ट्रेंथ, उसकी नॉर्मेलिटी ज्यादा होनी चाहिए, 10 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। HCl की पहले से ऑलमोस्ट नियर अबाउट वाली नॉन मिलेंगी, भाई नियर अबाउट N/20 का है, लेकिन एग्जैक्ट N/20 नहीं, N/18 भी हो सकता है, N/22 भी हो सकता है। तो इसका जो 20 टाइम स्ट्रेंथ वाला NaOH आपको बनाना है ड्यूरिंग द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये प्रिकॉशन इतनी सी हमें रखनी है। उसके बाद इधर कंडक्टोमीटर हम लगा ही देंगे, सीधी कंडक्टेंस हमें मेजर करनी है। यहाँ पे क्या मेजर करनी है, सिर्फ आपको कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जब आप मेजर करेंगे तो उसके दौरान देखो आपको क्या करना है, एक सिंपल सी टेबल बनानी है। देखो यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेंगे आप, सीरियल नंबर में आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देंगे।
और दूसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द NaOH सॉल्यूशन एडेड। और नेक्स्ट कॉलम में आप क्या लिख देंगे, कंडक्टेंस। क्या लिख देंगे बोलो नेक्स्ट कॉलम के अंदर, कंडक्टेंस। ये आपकी टेबल अपनी कॉपी में आप ड्रा कर लेंगे। और वॉल्यूम कितना डालना है, देखो शुरू में आप कंडक्टेंस लेंगे तो आपने बोलो NaOH कितना डाला था ऊपर से, ये 0.0 ml का मतलब है अभी तक ऊपर से आपने NaOH डालना शुरू नहीं किया है, सिर्फ HCl है नीचे। HCl था तो उस वक्त कंडक्टोमीटर जो है उसके अंदर कितनी रीडिंग आई, कंडक्टेंस कितनी आ गई, वो आप आगे नोट डाउन कर देंगे। दैट इज द कंडक्टेंस। कब बोलो, व्हेन यू हैव नॉट एडेड एनी अमाउंट ऑफ द NaOH फ्रॉम द ब्यूरेट। आपने इस ब्यूरेट के अंदर से बिल्कुल भी NaOH नहीं डाला है, तो ये आपकी कंडक्टेंस आ गई। उसके बाद आपने फिर कितना डाला वो आपकी मर्जी है बेटा। किताब जैसे बुक्स के अंदर लिख रखा है 0.5 ml डालें हर बार, जरूरी नहीं। अगर आपका दिल करता है सर ऐसे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, हम तो हर बार ये चाहते हैं 1.0 ml डाल दिया। फिर एक बार बच्चे ने क्या गलती कर दी, उसने 1.0 ml, देखो ये गैप है, ध्यान दें, ये वो अमाउंट है 1.0 ml जो आपने डाला है। आप ध्यान दें, आप इसको कई बार बच्चे देखो ये गलती कर देते, इधर साइड में देखो मैं आपको शो कर रहा हूं यहाँ पे, ये ब्यूरेट बना के कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि शुरू में 0.0 रीडिंग है, उसके बाद ये 1.0 है, उसके बाद रीडिंग 2.0 है, उसके बाद रीडिंग 3.0 है। हम ये कह रहे हैं कि पहले यहां तक सॉल्यूशन भरा हुआ था 0 तक ब्यूरेट के अंदर, आपने इतना डाल दिया, बोलो कितना डाला आपने 1 ml। फिर आपने 1 से 2 ml तक डाला, बोलो कितना डाल दिया 1 ml। तो मीन्स हर बार आप 1 ml 1 ml 1 ml ही डालेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन शुरू में 0.0 कुछ डाला नहीं था, 1 ml डाला, फिर एक ml और डाल दिया आपने, देखो 1 ml, तो टोटल अब तक कितना डल चुका है, दैट इज द अमाउंट 2.0 ml। फिर आपने 1 ml और डाल दिया, बोलो कितना हो गया 3.0 ml। मतलब हर बार जो गैप है जो आप ऐड करते जा रहे हैं वो बोलो आप कितना ऐड करते जा रहे हो 1 ml। फिर आपने कितना डाला 1 ml, फिर आपने कितना डाला 1 ml। अब एक चीज और बता दें, कई बार अपने एक्सपेरिमेंट को आप गलत ना मान ले, आपसे क्या हुआ अगली बार गलती से आपसे 4.5 ml डल गया, मतलब 4.5 का मतलब आपने 1.5 ml डल गया आपसे गलती से, या 1.4 ml डल गया, कोई बात नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप अपनी इस टेबल के अंदर यहाँ पे 4.5 ml लिख देना, और आगे जो आपकी कंडक्टेंस आए वो आप आगे कंडक्टेंस लिख देंगे। ऐसे कुछ आ गई बेटा बात समझ में। आपको यहाँ पे ये प्रिकॉशन रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हर बार आपको 1 ml 1 ml 1 ml डालना था, गलती से 1.2 ml डल गया, कोई बात नहीं, जितना डल गया आप रीडिंग लिख दें यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरे से गलती से 1.5 ml डल गया, तो देखो मैंने अगली रीडिंग क्या बन गई, 3 डल चुका था, 1.5 ऐड किया 4.5। अगली बार मेरे से मान लीजिए 1.2 ml डल गया, देखो गलती से 1.2 ml, तो इसमें 1.2 करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 5.7 ml। देखो ऐसे, फिर कंडक्टेंस क्या आ गई वो आप नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे क्लियर हो गया बेटा, आ गई इतनी बात समझ में। क्या प्रिकॉशन आपको नहीं रखनी, आपको जो भी अमाउंट हो इस टाइप से आप डालते चले जाएंगे। ये था आपके एक्सपेरिमेंट के दौरान आप टेबल कैसे बनाएंगे। यहां तक आ गया बेटा समझ में सभी को। बेटा क्विक रेस्पॉन्स दिया करो साथ के साथ। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। तो अब ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये टेबल इस टाइप से बनाएंगे। अब आप ये बताएं कंडक्टोमीट्रिक जो टाइट्रेशन है, ये रीडिंग आपके सामने बन गई। अब अगर हम आपको ये कहें कि इसके दौरान अगर हमें ग्राफ बनाना पड़ जाए तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा, और मैंने ये भी बता दिया कि आप ब्यूरेट में क्या लें, पीपेट में क्या लें। बोलो मैंने इस डायग्राम के बेसिस पे क्या चेंज किया था, बताओ शाबाश, कौन बताएगा। ऊपर मैंने HCl लिख रखा है, इसकी जगह बोलो क्या लोगे आप, NaOH। बिल्कुल ठीक है। और नीचे क्या लोगे, HCl। ठीक है। और HCl की जो नॉर्मेलिटी होगी उससे कितने गुना ज्यादा नॉर्मेलिटी होनी जरूरी है NaOH की, 10 गुना ज्यादा। हाँ 10 टाइम्स स्ट्रोंगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो आपका 10 टाइम्स स्ट्रोंगर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, आपसे वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान भी रखने हैं ताकि। और ये ऐसा 10 टाइम्स स्ट्रोंगर क्यों लेते हैं, ताकि नीचे वॉल्यूम के अंदर चेंज क्या हो, ज्यादा आए या ना आए चेंज, ज्यादा चेंज ना आए, बताओ। ज्यादा चेंज ना आए वॉल्यूम हाँ, में। ताकि वॉल्यूम में ज्यादा चेंज ना हो। अब देखो ये रिएक्शन चली थी, मैंने लिख दिया। अब देखो अब डेफिनेशन क्या बनती है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की। अब देखिए ध्यान से, बोलो क्या डेफिनेशन बनी। ये एक ऐसी टाइट्रेशन है जिसमें बोलो हम क्या मेजर करते हैं, बोलो बताओ क्या मेजर किया आपने पूरे एक्सपेरिमेंट में। द टाइट्रेशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड। बोलो अननोन सॉल्यूशन कौन है यहाँ पे, बोलो अननोन कौन होगा। मैंने देखो नीचे लिख भी दिया, बताओ
बताओ बेटा अननोन कौन है? HCl। हाँ, HCl एक अननोन सॉल्यूशन होगा। तो ये एक ऐसी टाइट्रेशन है, इसके अंदर भी हम कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन की डिटरमाइन करेंगे। बोलो कैसे? बाय मेजरिंग द चेंज इन कंडक्टेंस। बाय मेजरिंग द, बोलो क्या? चेंज इन कंडक्टेंस। बाय, कंडक्टेंस। हाँ, बाय टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन है बोलो इसमें? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी नॉन है, बोलो वो कौन है? वो हमने कौन ले रखा ब्यूरेट में? NaOH। वो NaOH है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फिलहाल जो आप आज टाइट्रेशन करेंगे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में ही होगी। टेबल कैसी वो आपको बता दी गई थी, तो ये डेफिनेशन बन जाती है कि द टाइट्रेशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द चेंज इन कंडक्टेंस by titrating it with standard solution without using any indicator। इसमें हमने कोई इंडिकेटर भी यूज नहीं करना, ये आप ध्यान रखें, कोई भी इंडिकेटर आपको यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया ना बेटा यहां तक? अब इसके बाद देखो आपके प्रिंसिपल क्या है इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का। बोलो, देखो इन चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं जो मैंने लिखा। बोलो इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या था? इट इज ए मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है और इसमें हम कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। बोलो सॉल्यूशन की क्या मेजर करते हैं हम इसमें? कंडक्टेंस। सो दैट इज देयर प्रिंसिपल, ये इसका प्रिंसिपल कहलाता है। इट इज ए मेजर, इट इज ए मेथड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दैट इज बेस्ड ऑन द चेंज इन, that is based on the measuring of the change in the conductance of the solution at their end point। और इस एंड पॉइंट को यहाँ पे हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहेंगे। मैंने आपको डिफरेंस बताया था एंड और इक्विवेलेंस पॉइंट में। यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की हेल्प से जो हम निकालते हैं वो एग्जैक्ट एंड पॉइंट होता है, वो गलत नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिकॉशन नहीं रखनी पड़ती, फिर भी गलत नहीं होता। और हम इसमें करते क्या है बेटा? हम इसमें करते हैं कि एक सॉल्यूशन हम लेते हैं ब्यूरेट के अंदर, जैसे आपको बताया गया, और दूसरा सॉल्यूशन हम टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं और फिर आयंस चेंज हो जाते हैं। आयन चेंज बोलो कैसे हुए? बताओ बेटा आयन चेंज कैसे हुए? पहले बीकर में कौन से आयन है बेटा? नीचे बताओ। H पॉजिटिव और देखो Cl नेगेटिव आयन, सिर्फ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और कुछ नहीं था शुरू में। NaOH डाला तो रिएक्शन चली, देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, रिएक्शन चल पड़ी। H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलके वाटर बन गया, प्लस आगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आए। देखो ये आपके नए आयंस बन गए। NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, नए आयन बन गए, प्लस वाटर जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो डिसोसिएट होगा नहीं। फिर हम करेंगे क्या कि जिस वजह से, क्योंकि आयनों की रिप्लेसमेंट हुई है, जो आयन पहले थे बीकर में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, ये आयन वो नहीं रहेंगे, आयनों की रिप्लेसमेंट हो गई, क्योंकि ऊपर से आपने दूसरा इलेक्ट्रोल, आपका दूसरा सब्सटेंस डाल दिया, आयंस बदल गए। आयन बदलेंगे तो आयनों की स्पीड बदलेगी, आयनों की स्पीड बदलेगी तो कंडक्टेंस बदलेगी। आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी, जो कंडक्टेंस होती है, सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? आयंस के ऊपर, और आयंस है तो आयन की स्पीड के ऊपर। कोई आयन जितनी तेज भागेगा कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, कोई आयन स्लो भागेगा तो उसकी कंडक्टेंस कम होगी, क्योंकि आयन बदल रहे हैं, तो आयनों का नेचर बदल रहा है रिएक्शन के दौरान, तो इसलिए आयनों की स्पीड बदलेगी, आयनों की स्पीड तो कंडक्टेंस बदलेगी, और जो कंडक्टेंस में आएगा चेंज, क्योंकि हर बार जो आप ऊपर से 1 ml 1 ml 1 ml डाल रहे हैं सॉल्यूशन, तो आयन बदलने से कंडक्टेंस को हम नोट करते चले जाएंगे, रीडिंग आ जाएगी आपके पास। और उसके बाद देखो ये ग्राफ आएगा, बड़े ध्यान से देखना, देखो इस टाइप का ग्राफ आएगा आपके, बोलो कब? जब NaOH और HCl के बीच आप टाइट्रेशन करते हैं, ये ग्राफ आपको मिलेगा। देखो ऐसा क्यों हुआ? शुरू में कंडक्टेंस बेटा बहुत ज्यादा थी, देखो ग्राफ में, देखो मैंने रेड पॉइंट लगा दिया, ये थी कंडक्टेंस। बोलो कब? जब हमने ये देखो यहाँ पे रिवर्स बना रखा है, वॉल्यूम ऑफ HCl लेके ड्रा कर रखा है। हम आपको दूसरा भी ड्रा करके दिखाएंगे अभी। अगर हमने नीचे वॉल्यूम ऑफ NaOH ले रखा होता, वॉल्यूम ऑफ क्या ले रखा होता नीचे? NaOH, तो भी आप ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का ग्राफ सेम आएगा, इसी टाइप से कि कंडक्टेंस पहले तो देखो डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होगी। देखो मान लीजिए ये पॉइंट आ गए, ध्यान दो, फिर आपने और सॉल्यूशन डाल दिया, ये पॉइंट आ गया बेटा, देखो ऐसे कंडक्टेंस फिर बढ़ गई। तो जो आपकी टेबल बनेगी ना बेटा, उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि पहले कंडक्टेंस घट रही है, उसके बाद कंडक्टेंस बढ़ रही है। आप ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर अपनी टेबल को यूज करते हुए इन पॉइंटों को आप मैच कर देंगे, देखो ऐसे मिला देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। फिर इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, जहां पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट बने
वहां से आप नीचे करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एंड पॉइंट। उसी को एंड पॉइंट कहा जाता है, उसी को इक्विवेलेंस पॉइंट कहा जाता है। ये एग्जैक्ट एंड पॉइंट होता है जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के दौरान हम डिटरमाइन करते हैं। आगे बेटा बात समझ में? ऐसे ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा। कई बार देखो ऐसा भी आपके ग्राफ आ सकता है, देखो मान लीजिए पॉइंट आ गए और आपके देखो ऐसे कर्व सी बन जाए, देखो ऐसे कर्व मैंने बना दी, तो भी आप इन पॉइंटों को देखो फर्दर एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, देखो ऐसे एक्स्ट्रा प्लॉट, ऐसे एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। जहां पे भी ये मिल जाए, जहां पे भी मिल जाए वही नीचे आप डिटरमाइन करके और एंड पॉइंट को ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसा भी आपका ग्राफ आए आप उन पॉइंटों को मैच करेंगे आपस में, और जहां पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका एंड पॉइंट को सिग्निफाई करेगा। दैट इज द एंड पॉइंट, दैट इज द एग्जैक्ट एंड पॉइंट, दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद देखो इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान आप क्या करेंगे, आप एक टाइट्रेंट ऐड करते हैं, ब्यूरेट की हेल्प से कंडक्टिविटी को आप मेजर करते चले जाएंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। डिफरेंट पॉसिबिलिटी आती है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि दो तरह का ग्राफ आ सकता है, या तो देखो स्ट्रेट लाइन आएंगी, देखो ऐसे पॉइंट जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप पॉइंट्स को मिला देंगे, देखो ऐसे ऐसे पॉइंट को जहां पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट बने वो एंड पॉइंट, या कई बार ऐसे कर्व की फॉर्म में भी आपका पॉइंट बन सकता है, तो कर्व भी बने तो भी एक्स्ट्रा प्लॉट करें, ऐसे जहां पे जाके मिले वही आपका एंड पॉइंट बन जाता है। तो ये कैसे रिएक्शन आपकी क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, वो क्वांटिटेटिव नहीं भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव हो तो उसका मतलब क्या है, ऐसे दो लाइन मिलेगी, देखो दो लाइन जो मैंने पहले बताई थी, या कर्व भी आ सकता है, तो हम एक्स्ट्रा प्लॉट कर देंगे उन कर्व्स को जैसे मैंने बताया, और जहां पे ये पॉइंट है वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट बन जाता है। उसके बाद जब भी हमें स्ट्रेट लाइन देखो मिलती है तो उसके दौरान कुछ प्रिकॉशंस हमें रखनी पड़ती है। पहली प्रिकॉशन बोलो बेटा, मैंने क्या बताई थी, आपका जो सॉल्यूशन है बोलो वो क्या होना चाहिए, जो आप ब्यूरेट के अंदर लेते हैं दैट मस्ट बी 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, 10 गुना स्ट्रॉन्गर लेना जरूरी है ताकि वॉल्यूम के अंदर चेंज ना आए, सो दैट द एंड पॉइंट रीच क्विकली, एंड पॉइंट भी आपका जल्दी से आ जाए और वॉल्यूम में ज्यादा चेंज ना आए। एसिड बेस्ड जो टाइट्रेशन जैसे मैंने आज आपको बताई, इसके दौरान क्या होगा, आपकी आप कंडक्टेंस जैसे मेजर करेंगे, तो इसमें किस टाइप से करेंगे, देखो ये आपका पॉइंट है, अब आप मेरे को जल्दी से बेटा बताते चले जाना। आपने HCl लिया, NaOH लिया, फास्ट फास्ट बता रहे लास्ट में, आपने एक एसिड सॉल्यूशन लिया, बोलो एसिड सॉल्यूशन आप कहां पे लेंगे, बोलो इन द बीकर, नीचे आपने HCl लेना है, ऊपर आप बेटा क्या लेंगे, बोलो NaOH, और अपनी कंडक्टेंस मेजर कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बोलो कंडक्टेंस मेजर करने के बाद आप सक्सेसिव एडिशन करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ, बोलो क्या, NaOH का, हर बार चाहे 1 ml ले लें, 0.7 ml ले लो, जो भी आप चाहें वो ले लें, और कंडक्टेंस को मेजर करते चले। शुरू में कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी, बोलो क्यों होगी कंडक्टेंस ज्यादा शुरू में, बोलो बताओ बेटा। इसलिए होगी क्योंकि शुरू में H पॉजिटिव आयन है, बहुत छोटे आयन है, स्मॉल साइज के आयन है, इसलिए उनकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा तो ज्यादा करंट, ज्यादा कंडक्टेंस, इसलिए देखो ये शुरू वाला पॉइंट सबसे ऊपर है, देखो मैंने रेड डॉट दिखाई। उसके बाद जैसे ही आपकी रिएक्शन चली तो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, NaCl बनेगा, Na पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, ऊपर से NaOH डालेंगे तो Na पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, मींस H पॉजिटिव आयन आर रिप्लेस्ड बाय Na पॉजिटिव आयन, और Na पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा है, बड़ा साइज कम स्पीड कम कंडक्टेंस, देखो कंडक्टेंस आपकी घटती चली गई, देखो डिक्रीज हो गई, हो गई ना बेटा डिक्रीज। ऐसे एक पॉइंट ऐसा आ गया कि नीचे आपका HCl बचा ही नहीं, सारा HCl यूज हो गया, HCl के साथ, HCl की रिएक्शन बोलो किसके साथ हुई, NaOH के साथ, HCl यूज अप हो गया पूरा। अब ऊपर से आप क्या डालेंगे, उसके बाद भी लगातार NaOH डाल रहे हैं। अब दोबारा से आपने एंड पॉइंट आने के बाद आपको कैसे पता चला, आपको यहाँ पे एकदम पता नहीं चलेगा एंड पॉइंट आ गया, आप लगातार डालते चले जाएंगे, फिर आपने क्या देखा, कंडक्टेंस एकदम बढ़ गई, बोलो क्यों बढ़ गई, क्योंकि अब आपके पास OH नेगेटिव आयन आने शुरू हो गए, इसलिए कंडक्टेंस दोबारा से एकदम बढ़ गई। पहले Cl नेगेटिव आयन, आपके पहले H पॉजिटिव को किसने रिप्लेस किया था, Na पॉजिटिव ने, तो कंडक्टेंस घट गई। एंड पॉइंट के बाद एकदम दोबारा बढ़ गई कंडक्टेंस, क्योंकि अब फास्ट मूविंग OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि NaOH आप लगातार डाल रहे हैं। फिर आप ये ग्राफ प्लॉट कर देंगे, देखो ये डिफरेंट पॉइंट आपके आ गए टेबल के अंदर, तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो आपका एंड पॉइंट होगा, नीचे आप वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड आप यूज करेंगे। ये देखो मैंने करेक्शन आपकी करा दी 2-3 इस डायग्राम के अंदर भी, और टेबल मैंने आपको पहले बता दी थी, और फिर फाइनली जो एंड पॉइंट आए, फिर देखो वही बेटा इक्वेशन N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। अब की बार जो आपका एंड पॉइंट आएगा यहाँ पे वो एग्जैक्ट एंड पॉइंट है, वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा।
और इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर देंगे और नॉर्मेलिटी ऑफ Na जो आपका अननोन सॉल्यूशन है, मान लीजिए इधर हमने HCl ले लिया, दूसरी साइड में आपने NH ले लिया, तो N1 की वैल्यू आपको निकालनी है। V1 आपने नीचे ले ही रखा था, मान लीजिए आप 10 ml ले लो, 20 ml ले लो, आपकी मर्जी है। इसकी नॉर्मेलिटी नॉन है, जो भी होगी N2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम टाइट्रेशन की हेल्प से जो आप कर रहे थे बार बार। एंड पॉइंट है ये आपका, एंड पॉइंट वाला वॉल्यूम है बेटा, एंड पॉइंट वाला, इक्विवेलेंस पॉइंट वाला। ठीक हो गया बेटा? तो आज के लिए इतना ही, थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी करवा दिया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछें। कोई डाउट है बेटा? कोई भी डाउट तो आप पूछें बेटा। सर ऑनलाइन ही लोगे आप